हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए क्लास 9th का वीडियो है ये, और इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 11 है, इसमें हम लोग बात करेंगे। और इसमें जो देखिए कोन और स्फेयर, ठीक है, ये दो हैं। तो कोन का पहले सरफेस एरिया है और फिर स्फेयर का सरफेस एरियाज है, और फिर हमारे पास इसके साथ में स्फेयर के साथ में हेमी स्फेयर का भी सरफेस एरिया है। फिर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, किसका, कोन का और स्फेयर एंड हेमी स्फेयर का। बाकी क्यूब और क्यूबाइड ये सब सिलेबस से हटा दिए गए हैं, क्योंकि ये आप ऑलरेडी क्लास 8th में पढ़ चुके हैं। ओके, तो वो तो फार्मूले आपको आने ही चाहिए, उनके बारे में भी हम बताएंगे, क्यूब और क्यूबाइड के भी फार्मूले और सिलेंडर के भी फार्मूले, ठीक है। तो वो फार्मूले आपको सारे आने चाहिए, उन फार्मूलों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कोन के बारे में। तो देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये चैप्टर का नाम है, और बात करते हैं भाई कोन की। तो कोन में भी यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये सब राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन। तो किस तरीके का, ये देखिए कोन आप लोगों ने देखे होंगे। एक तो बर्थडे कैप भी आप लोगों ने देखी होगी, जो कि कैसी होती है, कोनिकल होती है। तो ये हमारे पास जो हमने बनाया है ये कोन है, ठीक है। इसमें क्या क्या है भाई, देखिए ये एंगल यहाँ पर जो है वो राइट एंगल होता है। ओके, ये राइट एंगल। तो कोन का ये बेस है जो कि कैसा है, सर्कुलर है। कैसा है बेस इसका, सर्कुलर है। और तो यहाँ से यहाँ तक की ये क्या है, ये जो है ये वाली लेंथ, ये क्या है, ये हाइट ऑफ कोन है, जिसे हम h से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये है, इसे बोलते हैं रेडियस। तो ये है रेडियस ऑफ कोन। और यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस जो है, ये क्या है, ये है स्लैंट हाइट, जिसको हम कहते हैं तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो आप ये तीनों चीज़ें समझ गए या नहीं। कोन में ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट ऑफ द कोन है, ये रेडियस है, और ये क्या है, स्लैंट हाइट। अच्छा, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन है हमारा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। कोन कैसा है, राइट सर्कुलर कोन है। तो इसमें ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, नाम यहाँ पर दे देते हैं, जैसे ए पॉइंट है और ये पॉइंट हमने बी दे दिया और ये सी दे दिया। तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ए बी सी। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। और पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या हम कहें परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एक ही बात है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो है, ये स्लैंट हाइट जिसे हम कहते हैं, ये हाइपोटेन्यूस का काम कर रही है भाई, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो ये एल स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, ये ए बी, और ये क्या है यहाँ पर हाइट ऑफ द कोन, तो हम कहेंगे एच स्क्वायर। और बी सी ये बेस है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। तो ये क्या मिला, ये एक रिलेशन मिला है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जी चीज़ें मैंने मेंशन की है आपको पता होनी चाहिए कि एल क्या है, ये है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। और एच क्या है, हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। और आर क्या है भाई, रेडियस, रेडियस ऑफ कोन। ये जो मैंने निकाला ये क्या है, रिलेशन, किस में रिलेशन है, इसे हम कहेंगे रिलेशन बिटवीन, देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, रिलेशन बिटवीन स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट और हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन। तो भाई ये चीज़ें हैं, स्लैंट हाइट, हाइट एंड रेडियस में रिलेशन। क्या रिलेशन होता है, अभी मैंने आपको बताया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, समझ गए होंगे कैसे आया ये, इस वाले पाइथागोरस थ्योरम से, इस ट्रायंगल में। ओके, अब यहाँ से अगर हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी पड़ जाए, तो स्लैंट हाइट अगर हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये स्लैंट हाइट का फार्मूला हो गया
स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन तीन चीज़ों में से कोई सी भी दो आपको दी होंगी और एक निकालनी पड़ सकती है। ओके, चाहे स्लैंट हाइट रेडियस दी हो तो हाइट आप निकाल सकते हैं, स्लैंट हाइट और हाइट दी हो तो रेडियस निकाल सकते हैं, और हाइट और रेडियस दी है तो स्लैंट हाइट। इतना क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट है भाई, अच्छे से आपको समझना है। अब देखिए फार्मूला आपको लिखवाते हैं। पहला फार्मूला यहाँ पर है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो भाई कोन का सी एस ए, इसे शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, सी एस ए, सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। सी मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कोन आपने देखा होगा, ये हमने फिगर बनाया है। कोन में क्या होता है कि जो सरफेस होता है वो एक तो सरफेस कर्व्ड होता है और एक ये जो बेस इसका है ये सर्कुलर है। तो ये वाला सरफेस कैसा होता है, ये फ्लैट होता है। देखिए उल्टा बना के आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, ऐसे इस तरीके से देखो भाई, ऐसे। तो आप लोगों ने आइसक्रीम भी खाई होगी, तो ये इस तरीके से इसमें आइसक्रीम भर के देते हैं वो लोग। तो ये वाला जो है ये फ्लैट सरफेस है, प्लेन सरफेस है, और ये वाला जो सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस है। कैसा है, कर्व्ड। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। ओके, तो यहाँ पर रेडियस रख देंगे और एल स्लैंट हाइट रख देंगे, आ जाएगा। अब दूसरा देखिए, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टीएसए का मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया की जब बात करेंगे तो इसमें देखिए सी एस ए ऐड हो जाएगा और प्लस ये बेस एरिया। ठीक है, कौन सा, बेस एरिया। और बेस इसका ये कैसा है, ये शेडेड मैंने जो किया ये सर्कुलर है। तो सी एस ए तो अभी आपने देखा पाई आर एल है फार्मूला, और बेस एरिया क्या होता है, इसका बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ सर्कल लगेगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम पाई आर कॉमन ले लेंगे और आ जाएगा हमारे पास एल प्लस आर। तो ये है टी एस ए ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मज़ेदार है, फार्मूला बेस्ड है। अगली क्लास में आपको फ़ायदा करेगा क्योंकि ये सारे फार्मूले क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन और स्फेयर और हेमी स्फेयर, ये सारे फार्मूले यूज होने हैं क्लास 10th में, इसलिए इस चैप्टर की वैल्यू बहुत है भाई। ठीक है, अब देखिए थर्ड इसमें बात करते हैं हम किसकी, इस कोन में ही इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम मतलब ये कोन जितनी जगह घेर रहा है, ठीक है, वो उसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये आपने वॉल्यूम का फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो अगर हमारे पास एक, आपको देखिए ये समझाते हैं, अगर एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, जितनी रेडियस इसकी है, ठीक है, और जो भी इसकी हाइट है, इसकी रेडियस अगर आर है और हाइट इसकी एच है, ठीक है, सेम रेडियस और सेम हाइट का अगर हम कोन बनाते हैं, मतलब एक हमने कोन लिया है जिसकी रेडियस यही है, कितनी, आर रेडियस ही है, इसके बराबर ही रेडियस है और हाइट भी इसके बराबर है भाई। तो क्या होगा, इसमें जो इसका वॉल्यूम होगा इस कोन का, इसका 1/3 होगा। ठीक है, सिलेंडर का 1/3 होगा, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए सपोज दैट कोई भी लिक्विड लेते हैं, पानी लेते हैं या भरते हैं, तो एक बार अगर इससे भर के इसमें करेंगे तो 1/3 पार्ट भर जाएगा यहाँ तक, दूसरी बार भरेंगे तो 2/3 भर जाएगा, तीसरी बार डालेंगे तो ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो इसलिए इसमें अगर 3 कोन भर के डालेंगे तो ये पूरा भर पाएगा, या इससे इसमें करेंगे तो 3 कोन भर जाएंगे ऐसे। तो इसका जो वॉल्यूम हुआ वो कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको ऐसे ध्यान रखना भाई कि जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का कितना होता है, 1/3 होता है। तो ये फार्मूले आपके हो गए हैं किसके, कोन से रिलेटेड। ये आपको अच्छे से समझने, याद रखने हैं भाई, क्योंकि बिना इसके एक्सरसाइज नहीं होने वाली है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो फार्मूले होंगे आपके स्फेयर का, ठीक है, स्फेयर के बारे में और हेमी स्फेयर के बारे में। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।